हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो आपका क्लास 10 से रिलेटेड है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों के लिए आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आज हम क्लियर करेंगे। और उसमें जो आपका मेन कॉन्सेप्ट जो आपका बार बार लोग क्या करते हैं भूल जाते हैं, उसी को आज हम क्या करेंगे कवर करेंगे और उसी को ध्यान से आप पढ़िएगा। और ये आपका अगर मतलब जो है आपका चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो आपको 6 से 7 नंबर आपको जरूर मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है देखिएगा। पहले तो ये हो गया हमारा प्लेन। इस वाले को क्या कहते हैं, हमारा इस वाले को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन हो गया। और ये आपका इसको बोलते हैं ये एक्स, इधर एक्स डैश रहता है, इधर एक्स रहता है, यहाँ पे ओ रहता है, इधर वाई रहता है, इधर वाई डैश होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब टोटल आपका जो प्लेन है, कोऑर्डिनेट जो प्लेन है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। और 4 भागों में ये जो आपका है इसको एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। और इसमें अगर वैल्यू की बात करेंगे तो x की वैल्यू प्लस होती है, y की वैल्यू भी प्लस होती है। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस, यहाँ पे होती है x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस। ये सारी इतनी चीजें होती है। अब यहाँ समझिएगा x किसको कहते हैं, किसको y कहते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट लिखा होगा, पहला नंबर जो होगा वो x एक्सिस को मतलब x को इंडिकेट करेगा और जो दूसरा होगा वो y को इंडिकेट करेगा। और यहाँ समझिएगा इस वाले में कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, चाहे x हो चाहे y हो। ये हो गया आपका 1 प्लस 1 माइनस, मतलब आपका y वाला प्लस रहेगा, x वाला माइनस रहेगा। दूसरा हो गया तीसरा वाले में जो आपका है थर्ड, मतलब क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होंगे। और फोर्थ वाले में x प्लस होगा, y माइनस होगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो एट x एक्सिस मतलब x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये तो आपका इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है इसका जो होता है 0,0, जो इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। तो ये इतनी सारी कंडीशन है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, इसमें मेन चीज है, अब जैसे आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब इसके लिए समझिएगा, एक पॉइंट मान लेते हैं ए, दूसरा कितना है बी है। इसके बीच में क्या है, इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका x1, y1 है और इस वाले का कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। तो इस वाले को क्या करना है, दोनों के बीच अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो उसको मान लीजिए अगर d लिख रहे हैं तो d की जो दूरी होगी, d आपका जो डिस्टेंस होगा वो रूट के अंदर पहले x1 में से x2 घटाएंगे, मतलब x1 माइनस x2 लिखे, इसका होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है आपका। और या फिर अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके क्या होंगे, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। अब देखेंगे क्या, तो डिस्टेंस को, अगर डिस्टेंस को क्या किया गया है, इसका मिड पॉइंट निकालना है डिस्टेंस का। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए सीधा मान लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, P है। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, P में ये P आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बताएगा, मिड पॉइंट बताएगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे, मतलब x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 अपान में 2। ये तो हो गया मिड पॉइंट। अगर यही क्या किया, इंटरनल डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, मान लीजिए यहाँ पे इसका रेशियो m है या m1 है, इधर क्या है m2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो आपका m1 m2 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो क्या है हमारे पास, ये हमारा m1 है। तो इसके बीच में अगर हमको क्या करना है, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपका ये मिड पॉइंट था, लेकिन अब ये इसका जो रेशियो है वो अलग अलग है। तब इसका जब हम
मतलब क्वाड्रेंट निकालेंगे इसका पी का, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये m1 है, इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें। कहने का मतलब अगर हम पी का क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में इन दोनों का सम का मतलब m1 प्लस m2। सेम काम यहां भी करेंगे, अगले वाले में y का क्वाड्रेंट निकालेंगे तो वही काम इसमें भी करेंगे। क्या होगा, इसको लिखेंगे m1y2, लिखेंगे m1y2 प्लस में m2y1 अपान में m1 प्लस m2। ये इंटीरियर के लिए हो गया, मतलब अगर जो दो पॉइंट दिए हैं उनके बीच में कोई आपका ये काट रहा है, मतलब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये आपका इंटीरियर पार्ट के लिए हो गया, इंटीरियर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस ट्राइंगल में मान लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। अब इस ट्राइंगल में हमको क्या किया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा। पॉइंट दिया है तो अगर ये पॉइंट हमको दिया है तो हमको क्या करना होगा, इसको ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा है, ये आपका जो ट्राइंगल है वो क्या क्या है। तीन कंडीशन है, तीन ट्राइंगल बन सकते हैं, कौन कौन सा, ये होगा आपका इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेल्स हो गया, उसके बाद है स्केलिंग। आइसो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, जब ये तीनों साइड इक्वल होगी, मतलब आपका ये हो जाएगा कि ये जो आपका तीनों साइड है, ये तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो बोलेंगे क्या, जो आपका मतलब डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये चीज आपको फॉर्मूला उसी से निकालेंगे, AB BC और CA। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो। दूसरा है आइसोसेल्स, आइसोसेल को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां समझिएगा, समद्विबाहु मतलब ये तीनों भुजा में से कोई दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब चाहे AB बराबर हो जाए BC के, तो इस कंडीशन में आपको क्या कहेंगे, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। मतलब तीनों में से कोई भी दो भुजा अगर बराबर है तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर एक को भुजा बराबर नहीं है किसी के, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग है, मतलब जो सभी भुजाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु। विषम बाहु मतलब एक भी भुजा किसी के दूसरे वाले कोई भी भुजा के बराबर नहीं होगी, सारी भुजाएं अलग अलग रहेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे आप, कि ये आपका विषम बाहु त्रिभुज या स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन हो गई। अब बात आती है चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। पहला आता है क्या, स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा बोल दे रोम्बस बोल दे, चौथा जो होगा उसको बोल देंगे पैरेललोग्राम, पांचवा जो है वो है आपका, पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रेपजियम। चलिए, स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, वर्ग। रेक्टेंगल इसको क्या बोलते हैं, आयत। ये क्या है, समचतुर्भुज।
ये क्या है, इसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समझिएगा, अगर ये दोनों सेम सेम होते हैं, ये दोनों क्या क्या सेम सेम होता है उसको देखिएगा। स्क्वायर मतलब वर्ग और जो आपका रोम्बस है या समचतुर्भुज, दोनों में कुछ चीजें कॉमन होती है। क्या कॉमन होती हैं, जैसे आपका ये क्या हो गया, या ये चतुर्भुज हो गया, मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हमको चाहिए जिससे वर्ग हो जाए, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिससे ये वर्ग नहीं बन पाता, वो आपका रोम्बस बन जाता है, मतलब आपका हो जाता है समचतुर्भुज होता है। उसका कारण क्या है, देखिएगा, अगर ये दूरी जो है, मतलब ए बी निकाले, वो बराबर हुआ बी सी के, और वो बराबर हो गया सी डी के, और वही बराबर हो गया ए डी के। और एक चीज और, इसके जो डायगोनल है अगर एक दूसरे को क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कहने का मतलब जो ए सी है वो बी डी के बराबर हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। अगर ये बराबर नहीं हुआ, अगर बराबर नहीं हुआ, ए सी बराबर नहीं है बी डी के, बाकी सब चीजें हैं, ये जो ऊपर वाला कंडीशन है सब होल्ड कर रहा है, तब ये बन जाएगा समचतुर्भुज। मतलब समचतुर्भुज का मतलब ये हो गया, समचतुर्भुज का मतलब हो गया आपका रोम्बस, तब ये रोम्बस बन जाएगा। दूसरा है ये आयत है और पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज, दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। इसमें क्या क्या चीजें होती है, ए सी जो है, सॉरी ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, बी सी जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा, और जो डायगोनल होंगे, अगर आपका डायगोनल जो है बराबर आ गया, ए सी और बी डी दोनों बराबर आ गए, तब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे आयत या रेक्टेंगल। और अगर बराबर नहीं हुआ, ए सी जो है बराबर नहीं हुआ बी डी के, तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तब ये समांतर चतुर्भुज। हर एक कंडीशन, मतलब ये आपका 4 कंडीशन, चारों कंडीशन में 2 कंडीशन, आपका सब में 2-2 कंडीशन मिलेगा। जैसे आपका स्क्वायर और रोम्बस जो होगा वो दोनों सेम सेम होंगे, बस क्या होगा, उसका डायगोनल सेम नहीं होगा, एक में डायगोनल सेम होगा, मतलब एक में विकर्ण जो होगा सेम होगा, दूसरे में विकर्ण सेम नहीं होगा। तो जिसमें विकर्ण सेम नहीं होता है वो आपका रोम्बस हो जाता है, या फिर उसको बोलते समचतुर्भुज हो जाता है। जिसमें मतलब विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग हो जाता है, या फिर उसको बोल दे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन थी आपका। और ट्रेपजियम में ये तो आपका क्वेश्चन तो आता नहीं, इससे क्या है, ये आपका पूछा भी नहीं जाता, बस इसका समझ लीजिए क्या है कि समलंब चतुर्भुज है, इसकी कुछ कंडीशन होती क्या होती है कि पैरेलल के लिए कंडीशन है, मतलब कि आपका 2 भुजाएं इसकी पैरेलल होती हैं, बाकी की जो 2 भुजाएं होती हैं वो आपकी पैरेलल नहीं होती हैं। तो बस खाली इतने इसमें जाना होता है, बाकी इसका क्वेश्चन आपका नहीं आता है, इसका बलवो नहीं करेगा। कारण क्या है, इसमें तो आपको खाली यही देखना था कि मतलब इसकी साइड जो है इक्वल है कि नहीं है, बस तो यही देखना था। इसमें आपका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, हो भी सकती है ना भी हो सकती है, तो ये सब ठीक है, इतने खाली जानना है इसका। ये कहने का मतलब क्या है, सेंट्रॉइड जो होता है वो डिवाइड करता है मीडियन को 2 भागों में, और उसका जो 2 भागों में जो डिवाइड करता है उसका जो रेशियो होता है 2 होता है और 1, मतलब 2:1 होता है। जैसे आपका ये ट्राइंगल हो गया, इसमें सेंट्रॉइड का मतलब क्या होगा, सेंट्रॉइड कहाँ होता है उसको हम बता देते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो अगर इसकी मध्यिका निकाल, माध्य बिंदु, मध्यिका इसका निकाल दें, तो ये जो मध्यिकाएं होती हैं इसको बोलते हैं आपका मीडियन जो होती है, ये एक दूसरे को क्या करती है, जैसे ये आपका ये वाला जो भाग है छोटा दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और ये जो जितना ये वाला है इसका डबल ये वाला होगा, मतलब ये 2 होगा। फिर ये वाला क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी, ये कितने होगा 1 होगा। ये बड़ा दिख रहा है जिसका मतलब ये 2 और ये 1, बस इसी का रेशियो में सब रहते हैं। ठीक है, तो अगर मध्यिकाओं के बारे में बात करेगा तो ये आपकी जो लाइन है ये वाला जो होगा, यहाँ पे इन दोनों का जो आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा, इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, मिड पॉइंट जो निकालते हैं वही आपका नीचे यहाँ पे आएगा, मतलब x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आपका इसका क्वाड्रेट होगा। अगर यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, तो इस टाइप से निकालें। एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ट्राइंगल निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसके 3 पॉइंट जो होंगे वो दिए रहेंगे, नाम लिखा रहेगा A B, इधर C लिखा रहेगा, इसका पॉइंट x1 y1 x2
y2 x3 y3। अब इसमें क्या होगा, अगर ट्राइंगल के लिए निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में कहाँ से चालू करिएगा, इधर से यहाँ x1 से चालू करिए, चाहे x1 चालू करिए, x2 चालू करिए, x3 चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना होगा, चाहे जहां से आप चालू करिए, लेकिन एक ही आपका मतलब वो रहेगा, मतलब जैसे आपका जैसे एंटी क्लॉकवाइज चले चाहे क्लॉकवाइज चले, मतलब जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में चले, चाहे घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी उल्टी दिशा में चलेंगे, तो दोनों की कंडीशन में आपका आंसर वही आएगा। बस ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इसके अगर माइनस आए तो भी वैल्यू को क्या करना होगा, पॉजिटिव आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए 1/2 रख दिए। देखिए अगर आप इस टाइप से लिखे हैं आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम कैसे बनाते हैं, पहले इस वाले को लिखे x1, अब ब्रैकेट लगाएंगे, इसको छोड़ दिए। अब इसका क्या करें, y वाला देखेंगे, y वाला क्या है हमारे पास, y2 है और इधर क्या है y3 है, तो y2 माइनस y3। अब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है 1 2 3, फिर उसके बाद आएगा क्या प्लस में x2, x2 मतलब दूसरा वाला ये x2, x2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू, मतलब इसको एक बार ले लिए तो दूसरी बार आपका इसका यूज नहीं करना है। तो x2 हो गया तो y3 माइनस y1, ये हो जाएगा y3 माइनस y1। फिर आगे चलेंगे प्लस में x3, तो क्या होगा x3 हो गया, 3 ये हो गया तो इसको छोड़ देंगे 3 हो गया, x3 हो गया तो x3 छोड़ देंगे ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ चलेंगे y1 माइनस y2, ये हो गया y1 माइनस y2। अब इसी को टोटल को सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आई आपका वही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, कोलिनियर की केसेस में, मतलब आपका ये तो था त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर हम क्या करें, संरेखिक बोले, संरेखीय हो जाए या कोलिनियर हो जाए, तो कोलिनियर की केस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 0 होता है। बस ये ध्यान रखना, मतलब ये जो वैल्यू ऊपर दी गई है इस वाले को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो वहां पे बहुत सारी कंडीशन आपके आ जाएंगे। जैसे आपको प्रूफ करना है, प्रूफ वाले केसेस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या फिर बोलेगा कि आपका क्या है, मतलब ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट हैं वो बताएगा कि आपका ट्रायंगल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोलिनियर बोलेगा तो ट्रायंगल नहीं होगा। कोलिनियर का मतलब ये हो जाएगा 3 पॉइंट, 3 या 3 से मोर देन 3 पॉइंट जो हो जाए, अगर एक ही लाइन पे आ जाए तो वो उसको बोलते हैं कोलिनियर। मतलब कि एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक अगर पॉइंट आ जाए, बिंदु आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, वो आपका कोलिनियर पॉइंट है या फिर संरेखीय बिंदु है। ठीक है, तो ये सारी इतनी सारी कंडीशन थी। हाँ, एक चीज और बना, अगर कहीं चतुर्भुज बोल दिए, चतुर्भुज मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका फार्मूला देखेंगे, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4। ये सारे जो आपका ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं इसका कितना होगा, तो उसको ये शॉर्टकट तरीका है क्या, अब यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। इसमें क्या लिखना है, x1 यहाँ सामने y1, फिर यहाँ x2 सामने y2, x3 सामने y3, x4 सामने y4। अब आगे ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे x1 और y1। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। एरिया जो आपका बोल दे क्या, ये आपका जो है चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का जो एरिया होगा वो कितना होगा, चतुर्भुज का जो एरिया होगा उसको हम निकालेंगे 1/2 लिखेंगे, ऐसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई x1 y2 माइनस इस वाले के इसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x2 y1। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, वही काम फिर नीचे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x2 y3 माइनस इसका इसमें
x3y2। अगला कंडीशन क्या है, प्लस में नेक्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, फिर x3y4 माइनस x4y3। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका ये तो इधर खत्म हो गया, अब इधर यहाँ पे लास्ट है, प्लस में क्या लिखेंगे x4y1, तो x4y1 माइनस में x1y4। ये होगा आपका आंसर। रेक्टेंगल का आपको मतलब आपका जो आपका कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट का एरिया निकालेंगे, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।